नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर आईटी स्टूडेंट्स इन फिनलैंड। तो मैं इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपकी प्रोफाइल इससे रिलेटेड है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क कर सकते हैं फॉर अगस्त इनटेक के लिए। ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड किया है, 1 साल का है, जो कि फिनलैंड के अंदर जाकर होगा। जो स्टूडेंट अपनी बैचलर डिग्री आईसीटी, जिसको हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में या आईटी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या गेम इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, इसमें वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूएस दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इस साल हुआ था वो दिया था, लेकिन उनको एडमिशन्स नहीं मिल पाया, वो मेरिट में नहीं आ पाए। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से स्टूडेंट्स ने? बिजनेस वालों ने भी दिया था, हेल्थ साइंसेज वालों ने भी दिया था, इंजीनियरिंग वालों ने भी दिया था, ह्यूमैनिटीज़ वालों ने भी दिया था। ये जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने दिया था, जिन्होंने वहाँ जाकर इंजीनियरिंग करनी थी, चाहे वो आईटी में थी या आईसीटी में थी या गेमिंग में थी। तो अगर आपने ये अपना जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था लेकिन आप मेरिट में नहीं आए, कट ऑफ में नहीं आए, तो आप इस 1 ईयर के प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं जो कि इनसाइड फिनलैंड में होगा। तो ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स थे 80 थे। 4 पार्ट थे। 4 पार्ट में क्या था? रीजनिंग थी, इंग्लिश स्किल्स थी, मैथमेटिक्स स्किल्स थी, एडवांस मैथमेटिक्स था। ईच पार्ट 20-20 नंबर का था। तो आपने ये एग्ज़ाम दिया ही होगा। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है, आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि इनकी जो डेडलाइंस है आई थिंक 17-18 अप्रैल है। 17-18 अप्रैल से पहले हमें जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम को, जो इस फाउंडेशन प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको कंफर्म करना पड़ेगा। तो अभी प्रोग्राम भी मैंने बता दिए, ड्यूरेशन भी बता दिया है। तो अभी इसमें आगे आता है कि सर ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ये लेकर चले अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। आपकी 3 साल की अगर बैचलर डिग्री है तो आप 1 साल का जो फाउंडेशन प्रोग्राम वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो आप 1 साल को कंप्लीट करने के बाद जो आपके ये क्रेडिट्स हैं, 60 क्रेडिट्स हैं, ये आपकी बैचलर डिग्री में काउंट हो सकते हैं। मतलब आप जो फर्दर है वो 3rd सेमेस्टर से आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इसको सक्सेसफुली करते हैं। अभी इसमें क्या है कि स्टूडेंट को 1 साल की डायरेक्ट फीस भेजनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई किसी भी टाइप का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा इस 1 ईयर फाउंडेशन में। अभी क्वेश्चन आता है कि बच्चा कहता है अगर मैं फेल हो जाता हूं तो देन व्हाट हैपेंड? तो उन केसेस में जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट्स आए हुए हैं, उसको देखने के बाद दे विल चेक कि अभी आपको जो बैचलर डिग्री में है कि 1st ईयर से स्टार्ट करें या 2nd से करें या 3rd से करें। इट इज अगेन डिपेंड। इट मीन्स ये है कि अगर आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 60 क्रेडिट्स ले लेते हैं, तो 3rd ईयर हो जाएगा। अगर 30 क्रेडिट ही पास हो पाते हैं तो मे बी दे विल टेक यू इन द 2nd सेमेस्टर से ले सकते हैं। अगर आप कोई नहीं भी क्लियर कर पाएंगे तो वो कहेंगे कि अभी आप अपनी जो स्टडी है 1st सेमेस्टर से स्टार्ट करें आफ्टर ये फाउंडेशन करने के बाद। ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने और भी एडवांटेजेस दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जो बच्चे इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, जो फर्स्ट कुछ बच्चे रहेंगे, जो उन्होंने उसके अंदर परसेंटेज बताई हैं कि अगर आप इस फाउंडेशन प्रोग्राम में इतने परसेंटेज ले आते हैं तो आपको 25% से लेकर 50% रिफंड भी मिलेगा जो आपने 1 साल की ये फाउंडेशन प्रोग्राम की फीस भेजी है। तो ये भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। इवन जो आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी 3rd सेमेस्टर से, उसमें भी आपको किसी टाइप का स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आपकी कोई एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर आपने इस प्रोग्राम को करना है, दिस इज ए 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर आईटी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया था लेकिन उनको सीट्स नहीं मिल पाई, तो वो इमीडिएटली हमें संपर्क करें ताकि हम एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को आपकी कंफर्मेशन दे पाएं। तो मैं फिर बताऊं कि जिन बच्चों का ड्रीम फिनलैंड में जाने का है, तो फिनलैंड
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आपका ड्रीम फिनलैंड में ही जाने का है तो आप फिनलैंड में डेफिनेटली पहुंच सकते हैं अगर आपके कंसल्टेंट के अंदर कॉम्पिटेंसी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अभी इनसाइड फिनलैंड में बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, फ्री में फिनलैंड में कैसे जा सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम फीसेस लगाकर फिनलैंड में कैसे जा सकते हैं, आपके 50% ही है, आपका आईएलटीएस में 5.5 है, तब आपके लिए फिनलैंड में जाने का क्या ऑप्शंस हैं, आप फिनलैंड में इंटायर अपनी मास्टर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर 90% वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमें संपर्क करें। अगर बैचलर बीटेक में आपके 90% हैं, हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 100% वेवर करेगी आपकी ट्यूशन फीस। तो ऐसे ऐसे एडवांटेज आप क्राउन इमिग्रेशन से ले सकते हैं। इवन आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ फिनलैंड में जा सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग फिनलैंड में क्या है, जीएनएम नर्सेज के लिए फिनलैंड में क्या है, डॉक्टर्स के लिए फिनलैंड में आगे क्या फ्यूचर्स हैं, बहुत सारे ऐसा मटेरियल है क्राउन इमिग्रेशन के पास। तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, इनको जरूर वॉच करें। तो इवन हमारी जो मैक्सिमम फीसेस हैं, वीज़ा ग्रांट होने के बाद ही हम मैक्सिमम अपनी फीसेस लेते हैं। तो ऐसा प्रिविलेज भी आप ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। और इवन अगर आपको फंड्स में कोई प्रॉब्लम है तो फंड्स में भी क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती है कि जब आपने अपनी टीआरपी अप्लाई करनी है, जिसको हम रेजिडेंसी परमिट कहते हैं, तो उसमें फंड्स किस वे से दिखाने हैं। आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया हुआ है, तो अगर आप हमसे कोई अपनी रेजिडेंसी परमिट की असिस्टेंस चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड में जाना हो तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।